तो चले फिर कार से सैर करते हैं। वाह, आज तो गजब हो गया। शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आ गया। बस कुछ देर और इंतजार कर लूं, फिर अपने मंसूबों को अंजाम दूंगा। रात के 12 बज चुके थे। बेडरूम का दरवाजा खुलता है और अंजनमी अंदर आता है। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो। सब्सक्राइब करें और देखें एक स्पाइन चिलिंग स्टोरी और नई स्टोरी की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। इससे जब भी हमारी नई स्टोरी रिलीज होगी सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा। आज फिर एक काली अंधेरी रात थी। आसमान में सिर्फ तारे चमक रहे थे। पेड़ पर लटके चमगादड़ गहरी नींद के बाद उठने लग गए थे। अपने पंख फड़फड़ाते हुए वे आसमान में उड़ने लग गए। पास ही एक ऊंची चट्टान पर एक युवक मायूस खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो बहुत दुखी लग रहा था, तो वो कुछ बुदबुदा रहा था। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं अब जितना नहीं रहना चाहता। मेरा सब कुछ लुट गया। मैं जीकर क्या करूँगा? अचानक उस युवक का पैर फिसल गया और वो ऊंची चट्टान से नीचे गिर गया। उसके सिर पर गहरी चोट लगी। एक पैर टूट गया और जमीन पर खून फैल गया। लिली और मोंगिया दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। कॉलेज से पास होने के बाद मोंगिया को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई थी और लिली का रिश्ता एक बड़े बिजनेसमैन से हो चुका था। कुछ महीनों बाद उसकी शादी होने वाली थी। आज मोंगिया ने अपने प्रमोशन की खुशी में एक रेस्टोरेंट में एक छोटी सी पार्टी की थी। उसने सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड लिली को इनवाइट किया था। आज तो कॉलेज के पुराने दिन याद आ गए। याद है तुम्हें जब हम क्लास छोड़ के कैंटीन में जाया करते थे? तुम तो फिर बड़े बिजनेसमैन से शादी करके मुझे भूल जाओगी। फिर कहाँ मिलोगी तुम मुझे? नहीं नहीं मोंगिया, तुम्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ? तुम तो मेरी जान हो। दोनों सहेलियां अपने कॉलेज के दिनों की बातें याद करके हंसने लगी। फिर मोंगिया ने लिली को वहीं बैठने को कहा और खुद वॉशरूम चली गई। पास के टेबल पर बैठा एक अजनबी लिली को तिरछी निगाहों से बार बार देख रहा था। उसने अपना हाथ टेबल पर रखा। उसने एक अंगूठी पहन रखी थी जो दिखने में अजीब थी। लिली का ध्यान उस अजनबी की ओर गया और जब लिली की नजरें उसकी अंगूठी पर पड़ी तो तब उसे कुछ होने लगा। वह अंगूठी उसके दिल और दिमाग पर छाने लगी। वह उठकर अजनबी के पास आ गई। तब अजनबी ने उससे कहा, तो चले फिर कार से सैर करते हैं।
लिली ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। दोनों रेस्टोरेंट से बाहर चले गए। कुछ देर बाद जब मोंगिया आई तो लिली को वहां ना देखकर कुछ हैरान व परेशान हो गई। वहां रेस्टोरेंट के बाहर लिली अजनबी की कार में बिना सोचे समझे बैठ गई। अजनबी लिली को कार से अपने घर ले आया। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो। वो अजनबी लिली को जो कहता लिली वो बेहिचक करती। अजनबी ने उसे पीने के लिए जूस दिया और लिली ने वो जूस खटाखट पी लिया। फिर अजनबी ने उसे अपने बेडरूम में भेज दिया जहां उसे लेटकर नींद आ गई। अजनबी अपने घर से बाहर आसमान को देखकर मन ही मन सोच रहा था। वाह, आज तो गजब हो गया। शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आ गया। बस कुछ देर और इंतजार कर लूं, फिर अपने मंसूबों को अंजाम दूंगा। रात के 12 बज चुके थे। बेडरूम का दरवाजा खुलता है और अजनबी अंदर आता है। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो। उसने लिली को सर से पांव तक देखा और वो बोला, अब बस मेरा सब्र टूट गया, मेरा सब्र टूट गया।